Hello guys. So we will discuss a question that was asked on Telegram group. The situation is two blocks of mass 3 kg and 4 kg are placed. An external force of 5 Newton is acting on this 3 kg block towards right side. We are supposed to calculate the acceleration of both the blocks. पता है कि ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम a रहेगा. And we also need to calculate the normal force between these two blocks. तो कैसे करेंगे? अपने को पता है कि न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा और न्यूटन्स लॉ बोलता है कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू m into a. बट वी आर गेटिंग अहेड ऑफ आवरसेल्व्स ओवर हियर. सबसे पहले न्यूटन्स लॉ लगाने का फर्स्ट स्टेप है कि भाई तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम न्यूटन्स लॉ किस पे लगा रहे हो, किस बॉडी पे या किस सिस्टम ऑफ बॉडीज पे लगा रहे हो, है ना. न्यूटन्स लॉ किस पे लग सकता है? या तो सिंगल पार्टिकल्स पे, बोले तो वी कैन अप्लाई एनएलएम ऑन ओनली 3 kg ब्लॉक, या तो सिर्फ 4 kg ब्लॉक पे भी एनएलएम लगा सकते हैं. इसके अलावा अपन एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी एनएलएम लगा सकते हैं. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोले तो क्या, यहां पे ये दोनों ब्लॉक्स मिलके एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे अपन एनएलएम कब लगा सकते हैं? बॉडीज को, मल्टीपल बॉडीज को एक कब बन सकते हैं एनएलएम लगाने के लिए? जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, सिर्फ तभी. इस केस में ऐसा है, बिल्कुल हम फिजिकली देख सकते हैं, हमको ऐसा इंट्यूटिवली फील आ रहा है कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो अपन लगा सकते हैं एनएलएम. ठीक है, बट ये कंडीशन ध्यान में रखना, कोई भी सिस्टम पे नहीं लगा सकते, खाली जब एक्सेलरेशन सेम हो सभी पार्टिकल्स का तभी लगा सकते हैं. हैविंग सेड दैट, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. तो सिस्टम चॉइस अपनी खुद की है, तो मैं तुमको बता देता हूं कि यार मैं सिस्टम क्या मान रहा हूं. अभी सबसे पहले आई एम अप्लाइंग एनएलएम ऑन होल सिस्टम. होल सिस्टम बोले तो क्या, ये रेड में जो डॉटेड किया है ये पूरा. तो इसको सिस्टम मानते हुए न्यूटन्स लॉ का अगला स्टेप होता है, वंस वी हैव डिफाइंड द सिस्टम, द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस नहीं, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है ना. सिस्टम के पार्टिकल्स अंदर एक में एक पे लगा रहे हैं, तो ये फोर्स नॉर्मल फोर्स को अपन कंसिडर नहीं करेंगे इस एफबीडी में, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखनी है. तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है? एक तो ये 5 न्यूटन लेफ्ट साइड से लग रहा है, सिस्टम का मास 4 + 3 7 kg होगा. और क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? तो एक तो ग्रेविटी लगेगा mg, दैट इज 7 × 10 70 न्यूटन डाउनवर्ड्स, और एक जमीन से नॉर्मल लगेगा. हम देख सकते हैं क्योंकि ये ब्लॉक्स ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल का वैल्यू mg के इक्वल होना चाहिए 70 न्यूटन. तो ये सेकंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप क्या होता है एनएलएम में? एक्सिस डिफाइन करना. तो मैं अपनी एक्सिस डिफाइन करता हूं, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड और पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ. अब ये सब करने के बाद अब अपन ने इस स्टेप पे आना चाहिए, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ. तो उसके पहले एक्सिस डिफाइन करनी पड़ती है कि यार ये न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि ये वेक्टर है, अपन इसको कौन से एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं. तो मैं बता देता हूं कि यार मैं सब कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, मैं सारा एनालिसिस अपना एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा हूं. ओके, सो व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस? इसमें ये mg और ये नॉर्मल नहीं आएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है. तो एक्सटर्नल फोर्स खाली 5 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इसीलिए मैं लिखूंगा कि यार सम ऑफ एफ एक्सटर्नल, एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, अलोंग एक्स एक्सिस इज m into a x. एक्सटर्नल फोर्स अभी हमने देखा एक्स एक्सिस के अलोंग 5 न्यूटन इज इक्वल टू मास. मास कौन सा? सिर्फ 3 या सिर्फ 4 नहीं, पूरा सिस्टम है इसलिए 7 kg, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एक्स डायरेक्शन में अपन ने a माना है, तो इनटू a. तो यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 7/5, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 5/7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. सो 5/7 ये वाला पार्ट तो सही हो गया. अब ये जो एक्सेलरेशन है 5/7, हमने पूरे सिस्टम का तो निकाला है, बट हमें पता है कि जो अगर पूरा सिस्टम 5/7 से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये ब्लॉक भी सेम 5/7 से एक्सेलरेट कर रहा है और ये वाला ब्लॉक भी. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें निकालना है द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, बोले तो ये नॉर्मल फोर्स निकालना है. नाउ एज लॉन्ग एज आई कंसिडर दिस होल सिस्टम, तो ये नॉर्मल फोर्स कभी निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स तो अपने इक्वेशन में कभी आते नहीं है.
तो यहां से अपने को समझ में आता है कि यार अपने को सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। तो किसी भी एक बॉक्स को, किसी भी एक ब्लॉक को अपन सिस्टम ले सकते हैं जो तुम्हारा मन करे। तो मैं अभी के लिए 4 kg ब्लॉक को सिस्टम ले लेता हूं, तुम खुद से 3 kg ब्लॉक का सिस्टम लेके एफबीडी बना के मेरे को दिखाना, बट अभी के लिए मैं 4 kg ब्लॉक को सिस्टम ले रहा हूं। 4 kg ब्लॉक को अगर तुम ध्यान से देखो तो इस 4 kg ब्लॉक पे क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। एक नीचे से इसका वेट 40 और एक ऊपर से जमीन नॉर्मल लगाएगी, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, 4 kg ब्लॉक पे नीचे उसका वेट और एक नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, इसको NG कॉल करता हूं मैं। इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें किस में इंटरेस्ट है, तो ये दोनों फोर्सेस के अलावा यहां पे दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा नॉर्मल, एंड वी नो दैट दिस नॉर्मल इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। ये 3 kg ब्लॉक इस 4 kg ब्लॉक को राइट की तरफ धक्का देगा, तो यहां पे एक राइट की तरफ अपन लिखेंगे नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। दिस नॉर्मल इज एक्सर्टेड ऑन द 4 kg ब्लॉक ड्यू टू 3 kg ब्लॉक। इसी में हमें इंटरेस्ट है, ठीक है। सो वंस अगेन अपन ने पहले सिस्टम kg ब्लॉक, फिर अपन ने सारे फोर्सेस लिखे, अब अपन ने एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि जब तक तुम लोग एनएलएम में नए हो, एटलीस्ट टिल 1 मंथ यू मेक एफबीडी। आई नो कि तुम्हें लगता है कि डायरेक्टली आ जाएगा, और आ भी जाएगा, बट पहले बेसिक सही रखने जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप जाओ, फोर्स सिस्टम आइडेंटिफाई करो, फोर्सेस आइडेंटिफाई करो, उनके कंपोनेंट्स लो। अभी तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, बट अगर टेढ़ा फोर्स होता तो कंपोनेंट भी लेते। तो कंपोनेंट्स लो, इस केस में डायरेक्टली आ गया है। फिर एक्सिस डिफाइन करो और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ। तो अब अपन लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, सम ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू ए। ये देखो कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो साथ में ये सबस्क्रिप्ट लगाओ x का। x एक्सिस में अब सिस्टम पे क्या एक्सटर्नल फोर्स है, अब ये नॉर्मल एक एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि बाहर से लग रहा है ना। 3 kg ब्लॉक अब अपने सिस्टम का पार्ट नहीं है, बाहर से लग रहा है, इसीलिए एफबीडी में आया है। तो अब अपन बोलेंगे कि n इक्वल्स टू, क्योंकि एक ही फोर्स है ना और कोई फोर्स नहीं है, सो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस n इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम 4 इनटू इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें पीछे से पता है कितना है, इट इज इक्वल टू 5/7। तो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का जो है वही दूसरे ब्लॉक का भी है, ये 4 kg ब्लॉक का। तो एक्सेलरेशन लिख दिया अपन ने, तो ये नॉर्मल का वैल्यू यहां से आ गया 20/7 न्यूटन्स। दिस इज द फाइनल आंसर। This answer does not seem to match any of the options, so I guess the answer would be none of these. I hope you have understood the concepts. If you still have doubts, ping me on Telegram. Thank you.